हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है? अगला चैप्टर है मिश्रण। मिश्रण में थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, 1 2 3 लाइन, बस उतना है ना। मिश्रण मिश्रण मुख्य मुख्य लिख लिया। इसमें होगा जैसे दो तरह के भाव होगा, मतलब C1 C2, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो दोनों का रेट हो जाएगा जैसे, उसी अनुपात में मिलाएंगे। इसमें से कोई आपस में घटा देंगे। हाँ, लिख लिए इसमें। इसका प्रयोग बतलाते हैं। उसके अलावा एगो दूगो फॉर्मूला लिखो। दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वाले की संख्या, लेग माइनस हेड गुना 4 बटा में 2, 4 पैर वाले की संख्या, लेग माइनस हेड गुना 2 बटा में 2। ये प्रश्न जब पैर जैसे कि 2 पैर और 4 पैर बना आएगा उस समय बनेगा। मुर्गी की संख्या इतना, गाय की संख्या कितना, तो मुर्गी के 2 पैर और 4 पैर ना होता है उस प्रश्न में। अभी यहाँ है, मेन रूप से हमको इस पर देखना है। जैसे मेन रूप से क्या है कि मान लो 8 रुपए केजी और 10 रुपए वाला केजी चावल खरीदा। 8 रुपए केजी और 10 रुपए केजी वाला चावल खरीदा और दोनों को फेंट दिया, तो दोनों को फेंट देने पर कैसे केजी पड़ेगा? दोनों को फेंटने पर जैसे 8 रुपए केजी वाला 1 केजी और 10 रुपए वाला 1 केजी, तो फिर रुपया लग गया। लेकिन 1 केजी का दाम कैसे हो गया? 9 ना। दोनों के फेंटने पर कैसे केजी बढ़ जाएगा? 9 बराबर बराबर। तो वह निकालने के लिए बोलता है कि भाई 8 रुपए वाला कै केजी खरीदा होगा और 9 रुपए वाला कै केजी की 10 रुपए वाला कै केजी की, दोनों को फेंटने पर 9 रुपए पड़ जाए। क्या केजी? अब यही बनाना है कि अब घटाना, तो जो बड़का होगा उसमें से घटा देंगे, तो जो बड़का होगा क्या वही बतला दिया कि 1 1 केजी। क्या केजी? 1 1 केजी। मतलब 8 रुपए केजी या 10 रुपए वाला केजी को फेंटने पर 9 रुपए केजी आ जाता है रेट। तो क्या केजी? तो 1 1 केजी।
अभी तक बराबर बराबर किया है तब ना 1-1 केजी। कभी कभी 8 रुपए की जो किलो वाला को 5 किलो और 10 रुपए वाला 2 केजी मिला, तब दोनों के फेंटने पर कैसे रेट आएगा? तो उस तरह के प्रश्न आएगा बनाना है कि ना। अभी तक एक हल्का हिसाब दे दिए है इसीलिए। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे उदाहरण देखेगा, उदाहरण देखो तो पहला उदाहरण है कि 56 रुपए केजी देख रहा है और 82 रुपए केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए? कौन अनुपात में मिला जाए कि ओकर क्रय मूल्य कितना हो जाए? 67 रुपए। कैसे? जैसे हम बोले, जैसे ये प्रश्न था 8 रुपए केजी और 10 रुपए केजी के किस अनुपात में मिला दिया जाए कि ओकर रेट 9 रुपए हो जाए? तो क्या बोलते हैं? 1:1। मतलब जितना जय केजी 8 रुपए वाला उतना ही केजी क्या है 10 रुपए वाला मिलाना होगा, तब जाकर ओकर रेट कैसे हो जाएगा 9 रुपए केजी। कितना कैसे केजी हो जाएगा? 9 रुपए केजी। तो यहाँ अनुपातिक हो गया। यहाँ तो हम एक एक माने हैं, नहीं तो बराबर बराबर, जैसे एक एक मतलब क्या बराबर अनुपात में। तो यहाँ प्रश्न तुम्हारा उदाहरण 1 में देखेगा, बोला कि 2 प्रकार के चाय है। क्या प्रकार के चाय है? 2 प्रकार के। एगो है 56 रुपए केजी वाला, कैसे है? एगो 56 रुपए, एगो है 82 रुपए। देखो ध्यान से, एगो है कैसे 56 रुपए, एगो है चाय 56 रुपए, एगो चाय कैसे है 82 रुपए। बोलता है 56 रुपए केजी वाला 82, बोलता है कि मतलब 56 रुपए वाला 82 रुपए वाला क्या क्या अनुपात में हम खरीद ले कि जब दोनों को मिला दे तो उसका रेट कैसे रुपए हो जाए? 67 रुपए। कितना? 67 रुपए। घटाएंगे तो 67 में से 56 घटाओ तो घटाओ कितना आ जाएगा? 67 माइनस 56 कितना? 82 माइनस 15 12 में से 7 क्या 5 15, कितना हो गया 11। तो बोल सकता है 11:15 के अनुपात। मतलब एकड़ 15 केजी तो एकड़ क्या केजी 11 केजी। अब बोलेगा एकड़ 15 दूना 30 केजी तो एकड़ 11 दूना 22 केजी। ये अनुपातिक है। अगर केजी की बात बोलेगा तो एकड़ 15 केजी तो एकड़ क्या केजी? एकड़ 15 दूना 30 केजी तो एकड़ 11 दूना, एकड़ 15 तिया 45 केजी तो 11 तिया, मतलब इस अनुपात में आएगा। जिना हुआ 1:1 था ना, मतलब बराबर बराबर। ओकर 1 केजी तो ओकर 1 केजी, एकड़ 2 ना 8 रुपया 10 रुपए वाला मिलाए थे, एकड़ 2 केजी तो ओकरो 2 केजी, एकड़ 3 केजी। अनुपातिक है तो कौन अनुपात में मिलाना होगा? 56 रुपए वाला चाय और 82 रुपए वाला चाय को किस अनुपात में मिला दे कि ओकर रेट आ जाए कैसे 67। तो 15:11, मतलब 15 केजी तो 11 केजी, तो 15 दूना 30 केजी तो 22 केजी। इससे पहले बता रहे थे 8 रुपए वाला 10 रुपए वाला चावल को किस अनुपात में मिला दे कि रेट 9 रुपए पड़ जाए? तो नीचे में आएगा था 1-1, मतलब बराबर बराबर। जय किलो 8 रुपए वाला खरीदेगा उतना ही 10 रुपए वाला खरीदेगा, तब दोनों को फेर देगा तो उसका रेट हमेशा 9 रुपए हो जाएगा। इसको 2 प्रकार के चाय था, एगो 56 रुपए वाला, एगो 82 रुपए वाला। अब बोलता है कि इस दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया, मतलब कै केजी, मतलब 56 रुपए वाला कै केजी और 82 रुपए वाला कै केजी के अनुपात में मिला दिया है कि दोनों को फेंटने पर 67 रुपए केजी पड़े। जो बीच में रेट आता है ये हो जाएगा एग्जैक्ट रेट, बिना लाभ हानि पर। बात समझ गए कि ना? 8 रुपए वाला 10 रुपए वाला हम खरीदे, अब बीच में 9 रुपया आ गया तो कैसे 8 रुपए वाला 1 केजी या 10 रुपए वाला 1 केजी, तो दोनों को जोड़कर 18, 2 से भाग किए तो 9, तो 9 रुपया तो क्रय मूल्य आया ना, इस पर लाभ न लेकर बेच रहा है। ये तो अपना कोई हिसाब, जैसे कोई व्यापारी जाता है और क्या किया, चावले खरीदा ना, चावल खरीदा तो चावल एगो अच्छा चावल खरीदा, एगो खराब चावल फेंट देता है, दोनों को अपने खरीदा, अलग बेचने जाएगा गोदाम में तो दोनों को फेंट कर उसको ध्यान में रहेगा 50 किलो तो हम अच्छा वाला चावल और 10 किलो खराब वाला मिला दिए हैं, लेकिन अच्छे वाला रेट से ना बेचेगा। तो उसके माइंड में रहता है कि भाई हमको इस रेट में पड़ेगा तो हमको क्रय मूल्य निकलेगा। लेकिन मान लो कि 20 रुपए वाला केजी अच्छा चावल है और 10 रुपए वाला खराब चावल, तो 20 रुपए वाला केजी अच्छा चावल में 10 रुपए वाला फेंट दिया तो बिकेगा तो अच्छा ही चावल के रेट में। तो वो क्या सोचेगा कि हमको क्रय मूल्य के रेट में ही हमको क्या हम खरीदे, क्या माइंड में मेकअप है कि हमको 2 प्रकार के मिलाए हैं। अगर 20 रुपए वाला केजी और 10 रुपए वाला केजी
फेट देगा तो जरूर वहां पर रेट ओकरा 15 रुपए मिलेगा, तो हो सकता है बराबर हो जाए, है कि ना। लेकिन 20 रुपए वाला में मिलता है तो कैसे उसको लाभ होकर मिलता है। इसलिए जब भी फेंटेगा तो यहाँ पर तुम देखना बिना लाभ के, यहाँ करैमू चाहिए बिना लाभ वाला, बिना कभी कभी बोल देगा कि 56 रुपए वाला और 82 रुपए वाला दो प्रकार के चाय है, और 70 रुपए में बेच देता है ना, तो उसको 3 रुपया लाभ होता था। 70 रुपया में बेच देता तो 3 रुपया लाभ। तो हम यहाँ 70 ना लिख कर यहाँ 67 लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ हमेशा क्या चाहिए, करैमू चाहिए। बोलेगा 70 रुपए में बेच कर 10% लाभ होता है, 10% लाभ मतलब 110/100, मतलब उल्टा गुना करेंगे 100/110। एक करैमूल कितना होगा, करैमूल 70 से कम होगा तो मान लो कि 65 होगा या 65 रुपया कुछ होगा, तो वो हमको लिखना है। बीच में हमेशा क्या लिखना है, हमको करैमूल लिखना है। देखो आगे 2 नंबर हिसाब देखो, दूसरा नंबर 24 रुपया 20 पैसा प्रति केजी वाला चावल और 18 रुपया 50 पैसे प्रति केजी वाला चावल, 70 किलो। देखो यहाँ वजन भी दे दिया। मिश्रण का रेट क्या, देखो दो बात, अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अभी तक रहा था 2 प्रकार के रेट था, वजन में था। यहाँ देखो एक स्टेप बढ़ गया, अब यहाँ रेट के साथ यहाँ वजन भी दे दिया। रेट के साथ क्या कर दिया, अभी 2 प्रकार के बात सीखे थे कि भाई एगो 24 रुपया 20 पैसे केजी, एगो कैसे है 18 रुपया 50 पैसा। लेकिन 24 रुपया 20 पैसे वाला जो चावल है इसका वजन न दिया है कि कै किलो, लेकिन यहाँ बोल दिया कि 18 रुपया 50 पैसे वाला क्या केजी, 70 केजी। तो चलो ऊपर वो लिख लेते हैं 70 केजी, दिमाग में रहेगा कि ये 18 रुपया 50 पैसे वाला क्या केजी चावल है। लेकिन एकड़ कितना वजन है हमको मालूम नहीं है। इससे पहले हमको वजन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ 2 प्रकार के चावल, एगो 24 रुपया 20 पैसा, एगो 18 रुपया 50 पैसा। तो अभी हम ये ध्यान में देंगे, ऊपर केजी हटा देते हैं। इन दोनों को मिश्रण को कैसे बेच दिया, 23 रुपए। तो 23 रुपए जैसे ही बेचेगा यहाँ आएगा तो 23 रुपए में बेच के उसको क्या हो गया 15%। तो अगर कोई समय तो यहाँ हमको 15% लाभ या हानि पर वाला लिखना चाहिए कि करैमूल पर वाला। तो करैमूल निकालने के लिए भी बताया कि अगर मान लो कि कोई सामान बेचा, विक्रैमूल एने लिख लेते, विक्रैमूल 23 रुपया, हल्ला कर गया 23 रुपया में बेचते हैं ना, 23 रुपया प्रति केजी, तो 15% क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो आखिर जरूर इन दोनों को फेंटेगा तो 23 रुपया से कम रेट आएगा। जैसे कि एकड़ 24 रुपए वाला 18 रुपए वाला बेचेगा तो कैसे रेट आ जाएगा, 23 रुपया से कम। तो वही आखिर लाभ बतला दिया था हमको, यहाँ करैमूल निकाल देना है। तो करैमूल कैसे निकलेगा, 23 है लाभ मतलब 115/100, बेचा है लाभ है, तो करैमूल निकालने के लिए कौन गुना, उल्टा गुना। 23 बचे क्या मतलब है 20, मतलब 20 रुपए केजी बेचेगा ना। जरूर ये दोनों को फेंटने पर 20 रुपए केजी पूर्ता होगा। ई वाला चावल फेंट कर दिमाग में बैठा लिया होगा कि 20 रुपए केजी हमारा रेट पड़ा, और 23 में बेचा तब तो उसको कितना % लाभ हो गया 15। लेकिन हमको तो यहाँ हमेशा करैमूल निकालना है बिना लाभ हानि, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 20 रुपया। अब हमको तिरछा तिरछी ई वाला, अभी केजी वाला भूल जाना, क्योंकि मेन तो हम ये घटाएंगे तो क्या होगा 4 रुपया 20 पैसा। जो ज्यादा होगा कितना 1.5 रुपया, 2 रुपया नहीं 1.5 रुपया ना लिख देंगे। और समझ गए कि ना। अब 2 दशमलव से दशमलव कट गया, और 1 0 से 1 0 भी काटो, और काटो कैसे 3 से 3 5 15 और 3 से 14 देखो 5:14 इतना हो गया। लेकिन प्रश्न क्या बोला है, तो बतलाओ 24 रुपया प्रति केजी के कितना चावल, 24 रुपया 20 पैसा के कै किलो चावल 18 रुपया 50 पैसा के 70 किलो चावल के साथ मिला देते हैं, तो 23 रुपये केजी बेचने पर 15% लाभ होता है। तो हमको एक वजन निकालना है, क्या निकालना है, वजन। एक स्टेप आगे, नॉर्मल तक ये दोनों निकाल रहे थे, लेकिन एक स्टेप तो हम वजनों निकालना सीख जाएंगे। हम देखो 18 रुपये वाला चावल क्या अनुपात में मिला रहा है, अब 24 रुपया 20 पैसा वाला क्या अनुपात में, तो देखो 14 अनुपात में मिला रहा है, तो वजन क्या केजी क्या गुना है, इनमें भी तो वही गुना होगा।
ऐसे लिख सकते हैं कि 14 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना 5 ना। अब इधर वाला क्या हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर क्या केजी। यहाँ फिर दर्शा सकता है कि भाई इन्हें 5 गुना है, नहीं 5 गुना, तो बोलेगा कि 24 रुपया क्या केजी 25 है। इससे पहले क्या था पैसा का, अब यहाँ वजन को भी दर्शा दिए दोनों। अब ना वजन भी हम लोग देख रहे थे लेकिन अनुपातिक ना, इससे पहले नीचा तो वजने ना आ रहा था 1:1, तो हम बतलाए थे बराबर बराबर वजन, तो हम बोले थे कि 2 केजी 3 केजी है कि ना। वो बतलाए थे कि आया था 11 15 दूना 30 केजी 11 दूना 22 केजी, तो यह अनुपातिक था। लेकिन यहाँ रियलिटी में पूछ दिया कि क्या क्या केजी, एग्जैक्ट केजी बतलाओ, अनुपातिक केजी नहीं, क्या है एग्जैक्ट केजी, तो हम लोग एग्जैक्ट केजी भी निकाल दिए। अनुपात से बराबर करेंगे तो एग्जैक्ट भी निकल जाएगा। पहला प्रश्न में अनुपातिक में आ गया था, वो भी वजने था लेकिन नीचा में, लेकिन ऊपर में केजी लग गया तो क्या हो गया एग्जैक्ट केजी निकल गया कि भाई। आगे तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। देखो आगे प्रश्न है 3 नंबर, दूध और पानी किस अनुपात में मिला जाए। देखो दूध और पानी मिलाना है, क्या मिलाना है दूध और पानी मिलाना है कि मिश्रण क्रयमूल्य पर भी बेचे तो कितना रुपया लाभ हो जाएगा 16 रुपया 16.2 क्रयमूल्य पर बेचे, दूध और पानी मिलाना है। देखो 2 प्रकार के, एक तरफ दूध एक तरफ पानी। तो अगर मान लो दूध हम लोग खरीद के लाए उसमें पानी मिला दिए तो नफा होगा कि घटी, हाँ नफा की घटी, हाँ जैसे पानी खरीद कर बेचेगा बदलाव कर दी, अभी अभी तक फायदा होगा बाद में सर घटी हो जाती है ना। तो दूध के साथ पानी मिला दिए, तो देखो रेट जैसे कि 1 लीटर हम खरीद लिए दूध, 1 लीटर मान लो अभी रेट आमतौर पर 40 या 45 या 50, चलो 40 रुपए खरीदे, और वहां से आए और 1 लीटर पानी भी भर दिए, अब रेट कैसे हो गया, अब तो वजन 2 केजी ना हो गया, पैसा तो 40 रुपए लगा था, तो अब 2 केजी 40 में बेचेंगे तो 20 रुपए, अगर 20 रुपए बेचेंगे तो घटी ना लगेगा, क्योंकि 1 लीटर दूध है 1 लीटर पानी, तो वजन तो 2 लीटर हो गया, तो उसका रेट अब कैसे हो गया। अगर लेकिन हम बोल दे 40 रुपए खरीद कर लाए और फिर बोले कि जैसे लाए है ले लो, हम तो एक नया पैसा नफा ना देंगे, जैसे 40 लाए है 40 ले लो, तब बताओ लाभ होगा यहाँ नहीं। वही तो प्रश्न बोल रहा है कि दूध और पानी के किस अनुपात में मिला जाए कि क्रयमूल्य पर भी बेचता है तो लाभ होता है, क्रयमूल्य पर भी बेचेगा तो क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 2 प्रकार के, मान लो यहाँ पर बतला दिया है कि दूध कैसे, तो चलो यहाँ पर बोल दिया कि 1 रुपये ना 1 रुपये लीटर रहा होगा दूध, 1 रुपये खरीद के लाया होगा, और 1 रुपये लाया 1 रुपये बेच भी दिया, क्योंकि पानी फेंट ले है, दूध का रेट 1 रुपये प्रति केजी, 1 रुपये लाया 1 रुपये बेच दिया, और फिर भी हल्ला किया, क्या हो गया भाई लाभ हो गया, कितना लाभ हो गया 16.2/3, 1 रुपये लाए 1 रुपये बेच दिए तो लाभ हो गया, कैसे लाभ हो गया 16 50/3, और लाभ जैसे सीधा 50 रहता था 150/100, लेकिन 50/3 है तो सबसे पहले क्या करेंगे बटा में 100, जैसे कि 50% वृद्धि तो 50/100, और तब जोड़कर 150 बटा में 100 है कि ना, तो पहले इतना बटा 100, तो हम चाहेंगे तो लिख सकते 300 50/3, तो 350 बटा में कितना 300,
तो काट कर लिख सकते हैं कितना, 500 है, 500 का 7/6, है ना, हो गया। तो हमको 1 रुपये, पहले तो 1 रुपये लाए, 1 रुपये बेच रहे हैं, दूध का क्या है, विक्रय मूल्य है। 1 रुपये लाए थे, 1 रुपये बेच रहे हैं, तो हमारा मेन मतलब दूध खरीदे थे 1 रुपये, 1 रुपये हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 1 रुपये खरीद के और 1 रुपये बेच देंगे तो हमको क्या हो गया, क्रय मूल्य 1 रुपये था, ध्यान दो, 1 रुपये क्रय मूल्य दूध, अब फिर दूध लिखा 1 रुपये विक्रय मूल्य लिख दे, 1 रुपये बेच रहे हैं, हो गया तुमको लाभ। कैसे, क्योंकि खरीदे थे 1 रुपये ला रहे थे, अचानक नल से पानी भर लिए तो वजन बढ़ गया, दूध तो वही था, वजन बढ़ने के कारण 1 रुपये, जैसे ना पता है 40 रुपये दूध लाए, यहाँ पर बीच रास्ता में पानी भर लिए, पानी का कोई मूल्य थोड़ा थोड़ा है, वो तो फ्री में है, 1 लीटर, अब 40 रुपये बेचेंगे, जैसे 1 रुपये खरीदा, कोई बात नहीं, घर आते आते रास्ता में पानी भरा गया, हल्ला किया कि 1 रुपये बेच रहे, तो खरीदने के समय 1 रुपये केजी, तो वजन रहा होगा लिमिट, लेकिन रास्ते में पानी भरा, तो अब यहाँ तो बतला रहा है कि 1 रुपये लाए है, 1 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये बेच कर मने मने खुश है, पानी हमारा रास्ता में भर चुके हैं, वजन तो बढ़ गया, इसी कारण क्या हो गया, लाभ, लाभ हो गया। तो अगर कोई सामान 1 रुपये में बेच कर लाभ हो जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा, अभी निकाले हैं, उल्टा गुना, क्या होगा, उल्टा गुना 6/7, तो कितना 6/7 रुपये केजी हो गया, मतलब 1 रुपया से कम भाग करेगा तो दशमलव क्या मतलब है, सुनना, 8×7=56, दशमलव मतलब 80-84 पैसा के करीब आ जाएगा, क्यों, पानी भरने के कारण, क्या हुआ है, पानी भरने के कारण। तो अब हमको पूछ रहा है कि दूध और पानी के किस अनुपात को, दूध भी लिया और पानी भी मिलाया, अब बतलाओ ओकर सिर्फ अनुपात बतलाओ कि दूध और पानी को लीटर, एग्जैक्ट लीटर ना बतलाओ, दूध और पानी के जैसे नीचे में ना अनुपात होता है, किस अनुपात में, दूध और पानी को किस अनुपात में मिला दे कि अगर क्रय मूल्य पर भी बेचे तो हमको 16.2/3 लाभ हो जाए। तो हमको चलो दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया माने थे, 1 रुपये में बेचे थे तो हमको इतना लाभ हो गया, तो उसका हम क्रय मूल्य निकाल दिए कि भाई दूध 1 रुपये खरीदा, 1 रुपये खरीदा, 1 रुपये में बेचता तो तुमको लाभ न होता, लेकिन दूध 1 रुपये खरीदा, अब पानी तो तुम्हारा 0 रुपया हो गया, पानी मिला लेने के कारण अब दूध का ओरिजिनल रेट 1 रुपया रहेगा कि 1 रुपया से घट जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/7। अगर तुम चाहता ईमानदारी बरतना, पानी फेट भी दिया है, तो अगर तुम इस रेट से बेचेगा तो ना तुमको लाभ होगा ना हानि, क्योंकि तू मन में सोच लेगा कि भाई हम 40 रुपये खरीदे थे, लेकिन कुछ पानी फेट दिए तो हमारा रेट क्या हो गया, 40 से घट गया, 1 रुपये खरीदे थे, पानी फेट दिए तो पानी का तो कोई रेट ना, हमारा रेट 1 रुपया से क्या हो गया, घट गया। तो बीच में हमेशा क्या लिखाता है, क्रय मूल्य निकाल, मतलब क्या, फेटने के बाद तुम्हारा जो क्रय मूल्य हो बिना लाभ का, क्योंकि 1 रुपये में बेच कर तो हमको कितना लाभ हो रहा था, 16.2/3, तो हम यहाँ क्रय मूल्य निकाले, क्योंकि 1 रुपये खरीदा, पानी फेटने के कारण रेट क्या हो गया, 1 रुपया से कम हो गया। तो किस अनुपात में पानी फेटा दूध के साथ, घटा ना होगा, ये दोनों में ही ज्यादा है 6/7, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, मैंने 0, इधर 6/7 हो गया, ये कितना हो गया, 7 में से 7 रहा था तो 7 में 6 हो गया, तो 1/7, तो 7 मतलब क्या हो गया 6:1। तो बोलेगा दूध और पानी किस अनुपात में फेटेगा, तो 6 और 1, 6 अनुपात में दूध, 1 अनुपात में पानी। प्रश्न है दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो एक तरह से सोचेगा 6 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी, 12 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, है कि ना, उस अनुपात में। दूध 1 रुपये खरीदा था, बगल में क्रय मूल्य लिख दिए, और फिर दूध 1 रुपये बेचा, विक्रय मूल्य बगल में लिख लिए, और तब बतलाया कि भाई 1 रुपये खरीदा, 1 रुपये में बेचा और हल्ला कर दिया लाभ। तो लाभ होने का रीजन हम लोग जान गए थे, क्योंकि इसमें क्या कर दिया है, पानी फेर दिया है।
और ये लाभ वाला इधर कैसे लिखते हैं? क्या लाभ वाला? क्या लाभ? ई लाभ प्रश्न में दे ले, देखो ना प्रश्न में दे ले इधर से क्या दे ले है कि दूध और पानी को किस अनुपात में इतना निकालना ही है कि मिश्रण को करैमुल पर ही बेचे तो हमको कितना लाभ हो जाए? 16.2 करैमुल पर ही बेचे, मतलब खरीदे 1 रुपए केजी दूध और खरीदने के कारण रास्ते में लाए तो पानी में फेंक दिए। अगर 1 रुपए में खरीदे करैमुल ही पर बेचेगा तो किसी सूरत में लाभ होगा तुमको? जैसे खरीदा वैसी बेच रहा है। 40 रुपए दूध खरीदा या 1 रुपए केजी दूध खरीदा, 1 रुपए बेचे, लाभ होने लगा तुमको? तो हम देखे करैमुल 1 रुपए खरीदे अब फिर हल्ला किए 1 रुपए में बेचे तो मन में ये वाला ये स्टेप लिखे हैं क्योंकि ये पूर्णांक में है तो ये स्टेप लिख कर तुम भूल जाते। जैसे कि 10% में तो तुम कितना बोलते हैं 110/100, इसमें तो कोई टेंशन ना होता है। क्या इसे बनाया? ये नियम यह है 10 है ना तो 10/100 फिर क्या जोड़ दिए तो 110/100 यह तो ला क्योंकि ये पूर्णांक में था तो इसको क्या लिखे पूर्णांक में? पहले पूर्णांक को तोड़े 50/3 आया, अब परसेंट के लिए बटा में 100, ये तो सीधा 10 है तो 10% मतलब क्या 10/100। 50/3 आया तो परसेंट के लिए बटे में ना 100 होगा क्योंकि बटा में 3 है। अगर सीधा 50 रहता ना तो हम क्या लिखते 150/100। कैसे कि नॉर्मल भी देते 50/100 और फिर क्या 150/50 150/100। ये बात समझ रहा है कि नहीं? पूर्णांक कितना परसेंट है? पूर्णांक के तोड़े बटा में 100 किए, 50 है अब बटा में कितना है 300, एक के साथ जोड़ दिए कि 300 में 50 जोड़े तो 350 ऊपर अब बटा में 300 लाभ हुआ है। एक लाइन में जोड़ दिए, हमको एक लाइन और क्या है बढ़ा है सीधा जोड़ देते हैं बस समझे। बटा में 300 है ऊपर है 50 तो 350 बटा में 300। बात समझ में आया कि ना? तो ये है क्या अनुपात मिलाना होगा 6:1। दूध और पानी का अनुपात हो गया 6:1। आगे 4 नंबर देखो। 4 नंबर है एक व्यक्ति के पास कुल 1,20,000 रुपया था, उसमें से कुछ रुपए 14% की दर पर, शेष रुपए 18% की दर पर उधार दिया और 1.5 साल के बाद उसे कुल ब्याज कितना मिला 27,900 रुपया। तो भिन्न भिन्न दरों पर कितना रुपया धन लगाया था? देखो 2 प्रकार की बात है। उसके पास कोई आदमी के 1,20,000 है और उसके पास 2 आदमी आ गया पैसा मांगने के लिए, तो दोनों आदमी को बोला कुछ पैसा 1,20,000 में कुछ पैसा तुम लो और दूसरा आदमी को भी कुछ पैसा दे दिया, लेकिन दोनों को रेट अलग अलग कर दिया। पहला आदमी बोला कि हम तुमसे रेट कैसे लेंगे 14% की दर पर। कैसे 14%? जैसे गांव घर में ना करता है 5%, 3%, 4%, ये कैसे ले रहा है 14% की दर पर ले रहा है कि भाई। और दूसरा आदमी को कैसे बोला 18% की दर पर। लेकिन 1.5 साल के बाद आया तब 1.5 साल के बाद दोनों ब्याज लेकर आया, दोनों को ब्याज ले लिया और दोनों को ब्याज लिया तो मिलाया तो कितना ब्याज दिया दोनों मिला के? दोनों आदमी दिया तो दोनों आदमी से लेकर जब गिनती किया तो ब्याज कितना उसको मिल गया 27,900। तो भले 2 आदमी को दिया, देखो अलग अलग दिया, लेकिन हम एक साथ पहले निकाल लेते हैं कि भले अलग अलग रेट पर दिया है, लेकिन एक साथ जब उसको पैसा मिला तो ओकरा नजर में तो ये हो गया कि भाई हम लगाए 1,20,000, कितना लगा और टाइम हम दिए कितना 1.5 वर्ष और हमको ब्याज कितना मिल गया? ब्याज कितना मिल गया? यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात ना बोला है, सिंपल इंटरेस्ट। चलो इसको कितना ब्याज मिला 27,900। तो हमको रेट निकालने आता है साधारण ब्याज पर। रेट बराबर क्या होता है ब्याज गुना में
100 अब बटा में मूलधन गुना समय, समय कितना 3/2 लिख सकते हैं, है कि ना। साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन गुना समय। अब देखो काटते हैं, 3 शून्य है, 2 और 1 3 शून्य कट गया। अब काटेंगे, मान लो यह 2 से क्या मतलब है 6 मतलब है ना, तो 6 मतलब काटेंगे तो अब कटेगा 3 से कर, देखो थोड़ा काट रहे हैं ध्यान से, ये देखो 2790 है तो 9 तिया है ना, 6 से काटो तो और एगो शून्य कम है, ध्यान दो। इस 27,900 मूलधन तो तुम्हारा कितना 1,20,000 ना है, 3 एगो शून्य था, वो था 3 गो शून्य था, एगो शून्य कट जाएगा है ना, क्योंकि 4 शून्य से 4 शून्य तो कट गया है कि ना, बात समझा कि ना। 4 शून्य से 4 शून्य कटा आज 6 मरतबे, और 3 से काटेंगे तो कितना हो गया 93। अब 6 से काटेंगे तो क्या मरतबे 15 छक्का 90 उतरा 3 5 है, मतलब क्या 15.5 कितना हो गया 15.5। देखो बात, एक आदमी के पास 1,20,000 रुपया था, उसके पास 2 आदमी आया, बोला कि कर्जा दीजिए कर्जा दीजिए, बोला ठीक है लो 1,20,000 में मुट्ठी बना ले लो पूरे इतना। दूसरा आदमी बोला ले लो, पैसा मेरा समाप्त हो गया कि ना, हाँ बोला कि देखो तुमको भाई लगेगा 14% रेट ब्याज दर, गाँव घर में ना बोलता 3% पर लगा देता है वो, कर्जा देता है 4% 5% ना, ये 14%। और दूसरा को बोला तुमको 18% लगेगा, बोला ठीक है दोनों चल गए। अब बोला 1.5 साल के बाद आया दोनों, लीजिए ब्याज लीजिए, बहुत कर्जा हो रहा है, ब्याज लाओ लाओ लाओ। और जब गिनती किया तो कितना पैसा उसको ब्याज मिला 27,900। अगर वो सोच रहा, आप देखो क्योंकि 2 आदमी को पैसा दिया था, एगो को कैसे परसेंट 14% और एगो को 18%, लेकिन जब मिला पैसा भले 2 आदमी को अलग अलग दिया, लेकिन अपने लिए अगर वो कोई एक के आदमी को देता, एक साथ मिलाकर 1,20,000 दे देता, आप उससे ही बोलता कि क्योंकि दोनों हमको दे रहा है 27,900 तो तुम भी देना 27,900, तो उससे वो क्या परसेंट ब्याज लेता 15 अलग अलग के कारण 18 जोड़ का ओकरा था 15। तो वही तो हम दोनों को फिर जैसे कि 10 रुपए केजी 8 रुपए केजी वाला चावल था, और दोनों को फेंट देता है तो कैसे केजी पड़ता है 9 रुपए, तो बीच में 9 रुपए लिखते हैं। तो उसी प्रकार के यहाँ है, पहला आदमी को 14% पर दूसरा आदमी, लेकिन अगर कोई एक के आदमी को देता तो कितना परसेंट उतना ही रुपया डिमांड करता, तो कैसे परसेंट उसको लगता 15.5% ब्याज। वही निकाल रहा है प्रश्न, बोला कि एक व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपया था, उसने कुछ धन 14% की दर पर और कुछ धन 18% की दर पर दिया, और 1.5 साल के बाद उसको पैसा मिला 27,900। तो बतलाओ भिन्न भिन्न दरों पर कितना कितना धन दिया। अब बतलाओ पैसा वो जो दिया तो कितना कितना, तो पहले तो हमारा काम है कि घटाओ, तो 15.5 में से 14 देर आ गया, इन्हें घटाओ कितना आएगा 2.5 आ गया, काटेगा तो 5 × 15 और 25 25। तो देखो कितना कितना अनुपात में धन लगेगा 5 और 3। 14% वाला को दिया होगा 5 अनुपात में धन, 18% वाला को दिया होगा 3 अनुपात में धन। लेकिन बोलता है कि हमको एग्जैक्ट बतलाओ क्या हजार कितना, तो कुल मिला के कितना पैसा बांटा है 1 लाख, इन्हें लिख देते हैं कुल मिला अनुपात में कितना 5 नीचा में लिखना उसमें 8 बराबर 1,20,000, 1 बराबर कितना 1 मतलब 8 उतरा क्या 4 8 40 15,000। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि बतलाओ भिन्न भिन्न, तो बतलाओ 14% दर पर क्या अनुपात में पैसा दिया है 5 अनुपात में, तो रुपया में कितना हो जाएगा 15 × 5 75,000 रुपया 14%। 18% की दर पर क्या अनुपात में पैसा दिया है 3 अनुपात में, तो इसको कितना कर्जा दिया होगा 15 दिया 45,000।
1,20,000 रुपया था, 2 आदमी उससे पैसा मांगने आया, दोनों को दे दिया 1,20,000 में बांट बांट कर। और कितना कितना दिया हमको मालूम नहीं है, लेकिन बतला दिया कि रेट बतला दिया कि पहला आदमी को बोला कि भाई 14% की दर पर आपको पैसा लगेगा, दूसरा आदमी को बोला 18% पर। दोनों आदमी 1.5 साल के बाद आया, 27,900 रुपया दे दिया, ब्याज लीजिए, ब्याज धर लीजिए। तो सोचा कि दोनों अलग अलग दिया 27,900, तो हमको अगर कोई एक ही आदमी देता या फेट का एक ही आदमी ले लेता ना, जैसे 8 रुपये चावल 10 रुपये चावल, दोनों को फेट का खरीदने का मतलब 9 रुपये ना खरीद लिए थे, तो बराबर बराबर, तो वही हाल है। तो यहाँ पर कितना तो पड़ा उसको 15.5% लाभ प्रतिशत पर। तो अब देखे कि भाई 18-14% और दोनों को फेंटे पर 15, तो ये हो गया एलिगेशन विधि ना, मिक्सचर विधि से हो गया 5:3। तो अब हमको जानकारी हो गया 14% 18% पर 5:3, जो धन दिया होगा 5:3 के अनुपात में। तो हम देखे कुल धन बराबर 1,20,000, लेकिन अनुपात में है 8, तो 1 बराबर 15,000। तो 14% पर दर पर कितना धन दिया, 5 15 5 75, 18 पर 15 3 45, उधर उसको